डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो आज का वीडियो सेशन है, इसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं और किस तरह से ये कम्युनिकेशन होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। जो हम जैसे कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन से जैसे नाम से ही पता हो रहा है कि जैसे वर्बली है ना, जैसे हम ओरली कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। इन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज आर डिलीवर्ड बाय यूजिंग द वर्ड। ठीक है, जो हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें जो मैसेज है वो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, वर्ड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है ना। इट इज मोस्ट पावरफुल एंड एक्यूरेट टूल फॉर एक्सप्रेसिंग एंड द शेयरिंग आइडिया। ठीक है, ये बहुत जो है मेनली ये क्या बहुत पावरफुल है। ठीक है, हमको कोई भी जैसे कुछ किसी को मैसेज ट्रांसफर करना होता है या रिप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो वर्बल है ना, ओरली है, जो है ज़्यादा कम्युनिकेशन कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो आइडियाज़ होते हैं, आइडिया उसको क्या होता है, एक्सप्रेस भी ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि मैं आपको क्या करूँ, एक रिटर्न कोई डेटा में सेंड कर दूं, ठीक है, या फिर उस डेटा को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो ज़्यादा जो आपको जो जिससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी वो किससे होगी, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, देन verbal communication can be done orally और बाय द राइटिंग। ठीक है, तो जो अब वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मैसेज है इसमें हम क्या कहते हैं, ओरली भी होता है और साथ में क्या होता है, राइटिंग भी होता है। ठीक है, जो भी आप वर्ड ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे हमारा सेंडर है और रिसीवर है, ठीक है, तो सेंडर भी कोई पर्सन होगा, रिसीवर भी कोई पर्सन होगा, तो हम क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, या तो वर्बली है, ओरली कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, या क्या कहते हैं, रिटर्न फॉर्म में कोई मैसेज ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो सामने वाला जो भी पर्सन होता है, तो उसको क्या होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, तो उसको क्या होगा, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएगा। ओके, तो उसको हम बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हम इस वर्बल कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि आप क्या करें, ओरली क्या करें, कम्युनिकेट करें। ठीक है, इन दिस द आइडिया एंड इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस टू द स्पोकन वर्ड। जो आइडियाज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ स्पोकन वर्ड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, है ना। It is the natural form of the communication as this immediate clarification and feedback is involved. अब ये क्या होता है कि नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि इमीडिएटली क्या होता है, इसका क्लैरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ये हो रहा है फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, और क्या होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन होते हैं, इंफॉर्मेशन डिलीवर सामने वाले को डिलीवर करते हैं, तो वो क्या करता है कि उसका रिप्लाई दे देता है या फीडबैक देता है, तो क्या हो जाता है कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि इसमें फीडबैक भी इन्वॉल्व है और जो भी प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है, इमीडिएट हो रही है। ओके, then both sender and receiver must be present in this type of communication as one will listen and respond accordingly. अब जो सेंडर और रिसीवर है, ठीक है, इसके जो जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि एक तो जो होता है, एक कौन सा होता है, एक लिसनर होता है। ठीक है, लिसनर होता है जो क्या कहता है, जो भी सामने वाला है या जो भी पर्सन है, ठीक है, वो जो कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो लिसनर उसको क्या करेगा, लिसन करेगा या अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिसीवर हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि जो पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक स्पीकर भी हो सकता है, स्पीकर कोई इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है, ये साथ में क्या हो सकता है, एक सेंडर भी हो सकता है। ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। ओके, तो जैसे इस पिक्चर में गिवन है कि ये पिक्चर आपके सामने विजिबल है। ठीक है, इस पिक्चर में देखो कि ये कौन हो गया, ये सेंडर हो गया, ये सेंडर हो गया, ठीक है, और ये कौन हो गया, रिसीवर हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, सेंडर यहाँ पे क्या हो गया कि एक सेंडर है और मल्टीपल क्या हो गया, रिसीवर हो गए, लिसनर हो गए। तो ये कोई स्पीच है, कोई स्पीच को डिलीवर कर रही है, तो ये सारे के सारे उसको क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये अपना जो भी
जो भी मैसेज पास करना है, जो भी स्पीच खत्म होती है, तो ये क्या करेगी कि इसके बाद ये जो लिसनर है वो क्या करेंगे, इसका फीडबैक देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन है वो बाय डायरेक्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज हो गई। अगर बाय डायरेक्शनल है तो मीन्स इसके साथ क्या होगा, फीडबैक भी इसके साथ में क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है। द मैसेज शुड बी इज कंसाइज एंड शॉर्ट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे फेस्ट जो मैसेज है उसको जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो मैसेज क्या हो जाता है, कंसाइज हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है। क्योंकि सामने वाले को आप क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट वे में भी क्या कर सकते हो, उसको इन्फॉर्मेशन को दे सकते हो। ठीक है, और क्या हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसमें क्या हो जाती है, जो मैसेज होती है, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि जो पर्टिकुलर जो मेन सोर्स है ना, जो सेंडर है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, पास ऑन हो रहा है, तो उसको क्या कर सकता है कि जो भी रिसीवर या लिसनर है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये आपका जो ओरल कम्युनिकेशन इस तरह से क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। अब मान लो कि जैसे विजुअल टेक्निक्स हम यूज करते हैं ना, विजुअल टेक्निक्स के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, जो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये पिक्चर आपके सामने विजिबल है, ठीक है, एक पिक्चर विजिबल है। अब इसके साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो किसके साथ में हो रहा है, ओरली आपको क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, इजिली क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। फिर नेक्स्ट होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि मान लो कि दो पर्सन है, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, द कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स एंड दोज वन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। मीन्स कि मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, दिस इज द सेंडर है ना, और ये हो गया रिसीवर। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो कन्वर्सेशन हो रहा है क्या हो रहा है, वन टू वन। ठीक है, या तो दोनों इंडिविजुअल्स हैं, या फिर उसमें जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें अगर ग्रुप में भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, इंडिविजुअल टॉक कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये जो कम्युनिकेशन है ये क्या होता है, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल अभी मैंने जस्ट आपको बताया, ठीक है, टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर ओवर द फोन एंड वीडियो कॉल्स। ठीक है, क्या क्या हो गया कि आपस में क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक टास्क दूंगा, जो ये आपका जैसे एंड होगा लेक्चर, मैं एक टास्क दूंगा आपको इसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, देन है रिटर्न कम्युनिकेशन। इन दिस रिटर्न मैसेज आर यूज टू कन्वे ए मैसेज। ठीक है, अब जैसे क्या हो गया कि जो रिटर्न कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जो मैसेज है वो उसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न पास कर रहे हैं। मैंने बोला हेलो, एक मैसेज कर दिया, हेलो एवरीवन। ठीक है, एवरीवन, ओके, ये एक मैसेज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना, मैंने आपको सबको हेलो करके सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिटर्न फॉर्म में हो गया। तो आप लोगों ने इसको रीड करा और उसको अंडरस्टैंड कर लिया, और साथ में आपने रिप्लाई कर दिया ओके। ठीक है ना, तो इस तरह से भी क्या होता है, आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। ठीक है ना, देन इट इज ए मोस्ट फॉर्मल वे ऑफ ए कम्युनिकेशन, as while writing you should have to choose word carefully and it placement should be in order। अब जो रिटर्न कम्युनिकेशन हो रहा है, रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, एक फॉर्मल वे जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं कि इसमें जो वर्ड चूज करते हैं ना, उसको आपको केयरफुली चूज करना होता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि कुछ आप जो वर्ड चूज करना चाहते हो उसकी जगह उसका अपना अपोजिट वर्ड सिलेक्ट कर लिया, तो उसका क्या होगा, मीनिंग इस चेंज हो जाएगा, है ना। और जो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे कि आप उसको क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो हम जैसे मान लो कि ग्रामर का यूज करते हैं रिटर्न, अगर मान लो किसी को लेटर लिख रहे हैं, या कोई मान लो कि सपोज कोई ऐसे लिख रहे हो या कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर ग्रामर का यूज करते हैं, ताकि वो सिस्टमेटिक वे में क्या हो, कम्युनिकेट हो जाए। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल है, रिटन कम्युनिकेशन आर लेटर्स देन ईमेल्स एंड सो ऑन। ठीक है, जो और भी इसके जो एग्जांपल्स हैं, मैंने अभी बताया कि लेटर्स है, देन ईमेल्स है। ठीक है, कुछ किसी को आपने कोई एप्लीकेशन दे दिया है, या कोई इन्फॉर्मेशन आप डिलीवर कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या होता है कि आपका रिटर्न रिटर्न फॉर्म में होता है, जिसको आप रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, एक टेक्स्ट बुक्स में आप क्या कर रहे हो, उसको राइट करते जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, एक रिटर्न फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोल, इसके मेमोरी बोर्ड देखते हैं। विदाउट कम्युनिकेशन अवेलेबल टुडे, it would be is challenging to carry out the work is
प्रोफिशिएंटली। अब जैसे आपकी जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, अगर आज के टाइम में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो तो हम कोई भी काम क्या कर सकते हैं, इफिशिएंटली नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हमारे लिए करना एक चैलेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है। जो भी आप इंफॉर्मेशन कर रहे हो, चाहे वो ओरली कम्युनिकेट हो या फिर किस में हो, आपका रिटन फॉर्म में, दोनों वे में क्या कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब इसको जो कम्युनिकेशन है उसको कुछ क्लासिफाई कर रखा है। जैसे होता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, है ना। इन दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, जैसे इस पिक्चर में देखो कि जिसमें क्या हो रहा है कि दो दो पर्सन से ज्यादा क्या हो गया कि पर्सन आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर दो पर्सन है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा पर्सन है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, टू से क्या है, मोर देन पीपल क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ईच पार्टिसिपेंट कैन बी इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट। ठीक है, जितने भी पर्सन है, जैसे मान लो कि सपोज इसने पहले कुछ बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन, इसने कुछ बोलना स्टार्ट किया, फिर इसने कुछ बोलना स्टार्ट किया, और इसके बाद इसने आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट हुआ। तो अगर मान लो कि सपोज सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये पर्सन सबसे पहले बोल रहा, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लिसनर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये पर्सन अगर बोलना स्टार्ट करेगा तो बाकी के सारे तीन मेंबर क्या हो जाएंगे, उसके लिसनर हो जाएंगे। मीन्स एक सेंडर हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे, रिसीवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ग्रुप के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, एक एक करके क्या होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करते जाता है, सेंड करते जाता है। ओके, देन आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसिंग ए लार्ज गैदरिंग। ठीक है, अगर पब्लिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि जिसमें क्या होगा, इंडिविजुअल या ठीक है या कोई लार्ज गैदरिंग हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है कि कोई पर्सन है वो कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे इसमें एक पिक्चर देखो, इसमें क्या हो रहा है कि वो जो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन है स्टेज के ऊपर, वो बाकी लोगों को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा स्पीकर हो गया या सेंडर हो गया, और बाकी क्या हो जाएंगे, लिसनर हो जाएंगे, और हमारे रिसीवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन होगा। जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा कि कोई पॉलिटिशियन एक होता है, वो क्या करता है, इलेक्शन कैंपेनिंग करता है, और बाकी क्या होते हैं, जो अलग अलग जो होता है, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको लिसन लिसन करते हैं। ठीक है, जो पर्सन होते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। नाउ एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके कुछ एडवांटेज भी हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला प्रॉम्प्ट फीडबैक। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको क्या हो रहा है कि उसी टाइम पे क्या हो गया, आपको फीडबैक मिल रहा है, उसको बोलेंगे प्रॉम्प्ट फीडबैक। देन कॉस्ट इफिशिएंट। ठीक है, कॉस्ट इफिशिएंट है क्योंकि आपका जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, इसको ये बोलो कि दिस इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपके सामने क्या हो रहा है, जो जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, एक तरह से ये बोलो कि आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी क्या इफेक्टिव हो जाएगा, और साथ में क्या होगा कि ये क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, जिसको क्या है कि जब सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है कि रिसीवर भी आसानी से अंडरस्टैंड कर रहा है, और सेंडर भी क्या कर रहा है, आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहा है। ओके, हेल्प इन इंटरपर्सनल एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, है ना। तो ये इसमें क्या होता है कि जो इंटरपर्सनल और बिल्डिंग रिलेशनशिप में ये हेल्प कर देता है। ठीक है ना, कि आप आसानी से क्या करो, कम्युनिकेट कर पाओ। ठीक है, easy mode of communication in which you can exchange idea by saying what you want and get a quick response। अब इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इस कम्युनिकेशन को आप क्या कर सकते हैं, इजी मोड में क्या कर सकते हो कि जो आइडियाज है, ठीक है, जो आइडियाज है उसको आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे आप बोल के भी एक्सचेंज कर सकते हो, या उसके साथ में उसका रिस्पॉन्स जो हो रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स के साथ भी आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये इसके क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज है। अब इसके कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, नो लीगल वैलिडिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, वो नहीं होती है, किसकी, जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ओके, ये एक ही इसका डिसएडवांटेज है।
अब इसमें कुछ एक डिफिनेशन बोर्ड दिया है तो उसको भी देख लेते हैं। सेवन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विच आर यूज टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कौन से 7 एलिमेंट थे जिसको हमने बोला था 7 C's। ठीक है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं 7 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको कि क्या करते हैं हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसका क्या करते हैं यूज करते हैं। ओके, ओके, कुछ और भी है इसके साथ जो है इसके डिसएडवांटेज है। ओके, समटाइम्स ए मैसेज इज नॉट अंडरस्टैंडेबल ड्यू टू द डिफरेंट असेंट एंड पीस ऑफ वॉइस, है ना। कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, अगर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे आप ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हो कि मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, बीच बीच में कुछ कॉलिजन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग आपस में ही बात कर रहे हैं, या फिर उसके बाद बोलो जो वॉइस है, सामने वाले की जो वॉइस है वो क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, या तो वॉइस क्या हो रही, कम आ रही होगी, तो जिससे आप क्या कर रहे हो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन बी लीड टू मिस कम्युनिकेशन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमोशंस। अब इसमें क्या हो गया कि मान लो कि इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है, कुछ इमोशंस आ गए, तो वो क्या हो जाएगा उसका उससे क्या हो जाएगा, मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, देन होता है नॉट सुटेबल फॉर एक्सचेंजिंग द लेंथी मैसेज। ठीक है, अब जो ये क्या होता है कि अगर कोई मान लो कि लेंथी है ना, कॉम्प्लिकेटेड मैसेज है, ठीक है, उसको अगर आप क्या करते हो ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होता है, सुटेबल नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो शॉर्ट उसमें ड्यूरेशन में नहीं होगा, या मैं ओरली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है, तो उससे क्लियर नहीं होगा जब तक कि उसको मैं पूरा पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं कर दूं। मान लो कोई, सपोज मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स का कोई डेरिवेशन डेरिवेशन या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको उसको ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा तो क्लियर नहीं होगा जब तक कि मैं उसको पूरा का पूरा आपको क्लेरिफाई नहीं कर देता हूँ। ओके, तो ये इस तरह से कुछ इसके क्या है, जो आपका ओरल कम्युनिकेशन है उसके कुछ डिसएडवांटेज है। अब मैंने आपको बोला था कि जैसे ही मेरी क्लास एंड होगी तो मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगा। ठीक है, तो उसी की एक्टिविटी क्या है आपको, कि आपको इसमें रोल प्ले करना है। किसका रोल प्ले करना है, टेलीफोनिक कन्वर्जन। ठीक है, तो आपस में जैसे टेलीफोनिकली कन्वर्जन करते हैं ना, तो आप क्या कर लो, अपना एक ग्रुप बना लो। ग्रुप 2 लोगों का ग्रुप होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जैसे टेलीफोन पे कन्वर्जन करते हो, कन्वर्सेशन होगा, जैसे मान लो कि आपका सिंगल है, आप मोबाइल पे एक दूसरे से बात करते हो। ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है कि एक आप किसी का भी रोल प्ले कर सकते हो। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है, इसमें बीपीसी पब्लिकेशन का है, इंक्वायरिंग द कोई बुक, उसको क्या करना है, एक्वायर करना है। ठीक है, कौन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो उसमें एक क्या हो जाएगा, वन स्टूडेंट एक्ट एज ए कॉलर। ठीक है, कॉलर बन जाएंगे, और अदर क्या हो जाएगा, उसका रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, एंड रीड आउट द कन्वर्सेशन बाय इंटैक्टिंग द रूल्स। ठीक है, जो भी आपका रूल है उसको आपको प्ले करना है। ठीक है, तो आपके लिए इसमें ये एक एग्जांपल दिया, आप उसको किसी भी फॉर्म में अलग अलग रोल प्ले कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट टीचर भी हो सकते हो, या बुक सेलर, या कोई कस्टमर भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सेलर या उसका कस्टमर हो सकता है। ठीक है ना, तो आपको एक एक्टिविटी करना है, किस पे, टेलीफोन के ऊपर, टेलीफोन या मोबाइल पे भी कर सकते हो। और उसके बाद उस एक्टिविटी को ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 या 2 मिनट की एक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने के बाद गूगल क्लासरूम के अंदर आपको उसको अपलोड करना है। कम टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बाय यूजिंग ऑल अदर थिंग एक्सेप्ट वर्ड, है ना। जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स को एक्सेप्ट कर देते हैं, मतलब उसको स्किप कर देते हैं। बाकी जो चीजें होती है, जैसे हमने क्या कर दिया कि हमारी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, या कोई अपने कोई सिंबल पास कर दिया, कुछ विजुअल्स पास कर दिए, तो उसको हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसके जो है इसमें देखते हैं, मेक कम्युनिकेशन ए प्रायोरिटी, टेक क्लासेस, रीड एंड बुक्स, मैगजीन, आर्टिकल एंड लर्न फ्रॉम द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अराउंड अराउंड यू, है ना। जैसे क्या हो रहा है कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें कुछ प्रायोरिटी होती है, कुछ क्लासेस होती है, कुछ बुक्स को रीड करते हैं, मैगजीन या आर्टिकल को रीड्स करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्या होता है, हमारे आसपास क्या होता है, क्रिएट होता है। ओके, तो इसी को हम देखेंगे आगे। अब जैसे यहाँ पे कोई पिक्चर आपके सामने विजिबल है, देखो ये अलग अलग पिक्चर है। ठीक है,
ये जो पिक्चर्स है इसको शायद आई थिंक इमोजी इमोजी कुछ बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। इससे आपको क्या हो रहा है कि कुछ फेस के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, जैसे कोई ये क्या स्माइल फेस हो गया, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया, ये कुछ इस टाइप से एंगर एंगर फॉर्म में है, एंग्री एंग्री वो हो गया, गुस्से में दिख रहा है, ठीक है ना। ये कोई आश्चर्य है, ठीक है, या ये कुछ अलग से है, ये कुछ थिंकिंग हो गया। तो इससे क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर इसी में आ जाता है आगे देखो, इट इंक्लूड्स द गेस्चर। गेस्चर हम लोगों ने यूज किया है, पॉइंटिंग द फिगर्स, वेविंग बॉडी एंड हेड मूवमेंट, ठीक है। ये जो गेस्चर हमने देते हैं, जैसे फिंगर से होता है, फिर बॉडी होता है, हेड मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इससे भी हम क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये हम लोग क्या करते हैं, बूस्ट अप करने के लिए कर देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग सिम्बॉल्स हैं, ठीक है। और ये अलग अलग सिम्बॉल्स के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ये पूरे पूरे अलग अलग विजुअल्स है, ठीक है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस टाइप से हम क्या होता है कि उसका क्या सिंबल है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर होता है फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे बहुत सारी ये फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जिससे कुछ जिससे तो हम लोग फेमिलियर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी को कुछ मैसेज करते हैं तो उससे क्या होता है कि इस फेशियल एक्सप्रेशन जो आप एक्सप्रेशन पास कर रहे हो, उससे हम क्या करते हैं अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या क्या मैसेज है ना। फिर उसके बाद होता है कुछ मूवमेंट होता है, बॉडी का कुछ मूवमेंट होता है ना, बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में जैसे हो गया सपोज आई मूवमेंट हो गया, देन पोस्चर हो गया, हैंड गेस्चर हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग मूवमेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई ये एक सिंबल हो गया, किसी को ये हो गया, जैसे किसी को देख रहा है, ये किसी को क्या कर रहा है, किसी को बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि राइट साइड में जाना है, ठीक है ना। फिर हैंड्स अप करके हम क्या बोल रहे हैं कि मतलब क्या करते हैं कि किसी को अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये अलग अलग क्या हो गए मूवमेंट है, ओके। तो इस मूवमेंट के थ्रू जो है बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे हम क्या करते हैं अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या होगा, किस टाइप का वो कम्युनिकेशन में किस तरह से अलग अलग रोल प्ले करेगा, ओके, ठीक है। अब जैसे ये बोला है यूज सिंपल अंडरस्टैंड फॉरवर्ड लैंग्वेज वाइल सेंडिंग ए मैसेज और कम्युनिकेशन। जैसे मान लो कि हमने क्या करते हैं, कोई राइटिंग मैसेज नहीं दे रहे, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है जिसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हो। फिर देखो आई गेज मूवमेंट भी है, मूवमेंट ऑफ आई लाइक शेयरिंग, लुकिंग एंड ब्लिंकिंग, ठीक है। ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिस, ठीक है। ये पूरी पूरी जो पिक्चर है, इसमें आई के मूवमेंट से क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है कि अलग अलग हम क्या करते हैं, आई का मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि उस मूवमेंट से सामने वाला उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। देन उसके बाद आता है वॉइस, ठीक है। ए पर्सन एंड अदर देन ए स्पीकर रीड द वॉइस एंड लिसन द वर्ड, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है अदर देन स्पीकर जो होता है, उसकी जो वॉइस होती है, वॉइस से भी क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, कि मान लो कि कोई स्पीकर है कुछ बोल रहा है। अब जैसे क्लास में ही होता है ना, क्लास के अंदर मान लो टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, तो आपका कोई साथ वाला जो क्लासमेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपको कुछ अलग से क्या करता है, कुछ सिग्नल देता है, कुछ इशारे करता है कि बोले कि देखो टीचर्स तो क्या पढ़ा रहा है, ओके। या उसकी बात समझ में नहीं आ रही, फिर आपस आपस में क्या करने लग जाते हो आप, आपस में ही क्या हो जाता है कि आप कम्युनिकेट करने लग जाते हो, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, एक आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज कॉम्प्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन। ये एक पर्टिकुलर जो वर्बल कम्युनिकेशन का है कॉम्प्लीमेंट्स होता है, ठीक है। जैसे आप कोई वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, ठीक है। अगर मान लो को आपने क्या किया, किसी को हैंड्स अप करके बताया ना, अंगूठा बता दिया, ठीक है, मतलब आपने उसको बूस्टअप कर दिया, या बोले कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है आपकी राइट है, ओके। बूस्टअप भी कर सकते हो। देन इट हेल्प द हैंडीकैप पीपल टू द कम्युनिकेट। मान लो कोई हैंडीकैप पीपल है, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए भी क्या होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं, किसको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, ओके। फिर डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है नॉट इजी टू रिकॉग्नाइज नॉन वर्बल मैसेज दैट कैन रिजल्ट इन मिस कम्युनिकेशन। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि आपका जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसके जो क्योंकि इसमें जो मैसेज पास हो रहा है ना, उसको अगर सामने वाला उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, जो रिसीवर उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया,
तो उससे क्या होगा, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक मिस कम्युनिकेशन क्रिएट कर देगा। ओके, नेसेसरी टू एक्सप्लेन एंड लॉन्ग कन्वर्सेशन आर नॉट पॉसिबल। अगर आपको क्या है, कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन करना है ना, कुछ एक्सप्लेनेशन करना है या लॉन्ग कन्वर्सेशन करना है, तो उसमें ये क्या होता है कि आप उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगी कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो जो सेंडर देना चाहता है, जो सोर्स जहाँ से जो कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, तो वो क्या होगा कि जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। ओके, तो ये था हमारा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।